झरिया के सिंह नगर के बावरी पट्टी का रहने वाला निरंजन ताती ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन क्या थामा, हमेशा के लिए जिंदगी से जुदा हो गया। जी हां, झरिया में सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इसकी भेंट कई युवक चढ़ चुके हैं। बताया जाता है कि निरंजन ताती को बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही प्राण पखेरु उड़ गए, जबकि इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गुरुवार की सुबह झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर गुरगुरिया पट्टी में बम और गोली से दहल गया। अफरा तफरी मच गई। इधर झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे रांची रिम्स भेजा जा रहा है, जिसमें एक की मौत हो गई है। 2 साल पूर्व ही निरंजन की शादी हुई थी। एक प्यारी सी बच्ची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर झरिया थाना प्रभारी पंकज झा पूरे मामले की छानबीन और जांच में जुटे हुए हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौके से 5 बम, 2 खोखा, 1 तलवार बरामद हुआ है, जबकि लाठी, डंडे, ईंट पत्थर बिखरा पड़ा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रघुकुल समर्थक राम बाबू धिक्कार और सिंह मेंशन समर्थक धनंजय यादव गुट में झड़प हुई। दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। विवाद के कारण 17 जनवरी को गुलगुलिया पट्टी के दर्जनों युवक भाजपा में शामिल होने की बात बताई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार और 2 दिन पूर्व कुछ स्थानीय लोग सिंह मेंशन और भाजपा में शामिल हुए थे, उसी के वजह से घटना घटी है। दोनों पक्ष से तनाव बना हुआ है। बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे। हम लोग को नहीं पता था कि धनंजय यादव और विजय भुइया, फगुआ भुइया, चुकुड़ी भुइया, बिक्कू भुइया, मतलब इतने जो ग्रुप है उसके हैं, मतलब वो बौरी मोहल्ला के बच्चे हैं। बुक्कू भुइया, मतलब हम लोग को नहीं पता था। गेड़ा भुइया के ग्रुप बना के हम लोग पे हमला हुआ। दिलीप भुइया, राजेश भुइया, सोई भुइया, ये सब ग्रुप बना के अचानक राम बाबू पे हमला कर दिया। मार पीट करने लगा और हम लोग सुने, घर से दौड़े तो हम लोग के भी मार मार के कपार फाड़ दिया। ये धनंजय यादव इतना बढ़ गया कि किसी का घर में मार के कुछ भी कर दे। क्या प्रशासन इसके लिए नहीं है? ठीक है, कारण इसकी दुश्मनी होगी पहले। हम लोग के कांग्रेसी ठीक है, चाहे वोट इलेक्शन हमारी मन है, हम भाजपा के दे चाहे कांग्रेस के दे, ये मेरे पे भी डिपेंड करता है। ये लोग कौन होते हैं कि दबा के बोले कि भाजपा को वोट दो, हम क्यों दे? नहीं देंगे। मेरा मन है, धनंजय हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा था, धमकी दे रहा था कि तुम लोग जितनी फैमिली है तुम लोग कांग्रेस को वोट, उसको वोट दो, भाजपा को हम लोग नहीं देंगे। हम लोग को बाप दादा कांग्रेस, मैं कांग्रेसी खुद एक लेडीज हूँ, यहाँ का अध्यक्ष कांग्रेस बन चुकी हूँ, मैं खुद लड़ चुकी हूँ, तो मैं क्यों दो वोट नहीं देंगे। तो वही बदे कि हम लोग को दबाने के चलती मारपीट कर दिया, या बम चालू कर दिया, गोली चला दिया। तो क्या प्रशासन इसके लिए है ना भाई? देख रहे हैं, खुद इंसाफ करेंगे। हाँ, वो लोग का आरोप है कि हम भाजपा ज्वाइन किए, तुम भी करो। हम काहे करेंगे? नहीं करेंगे। अरे वो सब बात है, खत्म। हाँ, नहीं ठीक, जो बात हकीकत है, हकीकत है। हम लोग 20, कम से कम 10-12 लोग घायल है सर। पुराने रंजिश या कोयला को लेकर? हाँ, पुराना झगड़ा चल रहा है। पुराना झगड़ा कोयला के कारोबार से चल रहा था, उसीलिए वो सोचता वो बेचे, वो सोचता वो बेचे, करते करते कर ली। ठीक है, झगड़ा अपने जगह में है, लेकिन इतनी पावर थोड़ी ना किसी को घर में घुस के मार दे। वहीं मौके पर पहुंची भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया विधायक के संरक्षण में घटना हुई है। सिंदरी डीएसपी और झरिया थानेदार की भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इधर कांग्रेस समर्थक रेखा देवी की ओर से बचाव में कहा गया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि रेखा ने स्वीकार किया है कि ये लड़ाई पार्टी से ज्यादा कोयला कारोबार को लेकर थी और पहले से दोनों पक्ष में विवाद था। ये कहे तो प्रशासन के लिए सबसे चुनौती और सबसे शर्म की बात है, जो कुछ ही दूर पे थाना है और थाना रहने के बावजूद भी पूरा रात कांग्रेस के कार्यकर्ता तांडव किया। तांडव मतलब कि आतंक, गोली चला, बम चला। और कारण क्या? तो हमारे मजदूर भाई
हमको लगता है 100-200 के संख्या में महिलाएं और मजदूर भाई 200-300 संख्या में 2 दिन 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। ये भ्रष्ट सरकार को छोड़कर, जिसमें उन लोगों को कोई फायदा नहीं था, कोई विकास देखने को नहीं मिल रही थी, हमारे गरीब भाई को कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। उन लोगों को भाजपा पर विश्वास था और भाजपा पे आस्था जताया, इसलिए उन लोगों ने भाजपा पार्टी ज्वाइन किया। यही बौखलाहट कांग्रेस के लोगों में और कांग्रेस के नेता में थी। लगातार उन लोगों से वो पट्टा और झंडा जलाने के लिए बात बोल रहे थे कि जलाओ और फिर से जाकर भाजपा कार्यालय में बोल कर आओ कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन लोगों ने नहीं एग्री हुए तो रात में उन लोगों के एक महिला के साथ मार पीट और जितनी भी बच्ची थी घर से निकाल कर उनको छेड़खानी और बदतमीजी करने की प्रयास किया गया उसके साथ। और जो लोग बचाने के हमारे भाई जो आगे बढ़े उसके साथ जानलेवा हमला, चाकू और तलवार और पिस्टल यूज किया गया, जिससे तलवार आर पार किया गया। वो 2-3 लोग बहुत ही सीरियस है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और इसका जिम्मेवार झरिया थाना है, जो थोड़ा ही दूरी पे है। उसके बावजूद भी उसके कान में जू तक आवाज़ नहीं गई। ये शर्म के बात है। और FIR होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी हम लोग अभी इसी मुद्दे को लेकर उसमें भी एक दुख की बात है कि एक महिला को उन लोगों ने बंधक बना के रखा था कि जब तक तुम लोग इस्तीफा नहीं दोगे तब तक इस महिला को नहीं छोड़ेंगे। इसी को लेकर हम उस मोहल्ले में गए थे कि देखते हैं कि कौन वो व्यक्ति है, कौन वो गुंडा है जो हमारे महिला को उठा कर रखा है। लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुना वो भाग गया और महिला को भी छोड़ दिया। इसी को देखते हुए हम उस मोहल्ले में गए, वहाँ थाना प्रभारी पंकज जी थे। हम बोले कि ये तो बहुत शर्म के बात है कि आपके सामने इतना बड़ा घटना हुआ, ये बहुत शर्म के बात है। अगर 24 घंटे में अरेस्टिंग नहीं हुआ तो थाना घेराव हम लोग करेंगे। मैडम इतनी बड़ी घटना हुई अभी तक सिंधी DSP। गौरतलब है कि बीते 8 जनवरी को ही झरिया के तीसरा में सिंह मेंशन समर्थक सोनू सिंह को गोली मारी गई थी, जिसका आरोप झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर सरहु कुल परिवार के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर लगा है। उनके खिलाफ तीसरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज भी हुई थी। हालांकि पहली घटना ही पटाक्षेप हुआ भी नहीं कि पुनः सिंह नगर में दूसरी घटना हो गई। चिंता की बात यह है कि झरिया की इस लड़ाई में बेगुनाह पिस रहे हैं। इधर लोगों में इस बात का आक्रोश है कि स्थानीय पुलिस घटना के बाद भी तमाशबीन क्यों बनी हुई है। वक्त उस पर सवाल उठाएगा जो खामोश बैठे हैं। न्यूज़ ANP के लिए झरिया से अनिल मुंडा की रिपोर्ट।